नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रईनोमी। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आदर्श आचार संहिता के तहत अरुणाचल प्रदेश में अब तक करीब 5 करोड़ 50 लाख रुपए जब्त। मतदान कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान शुरू। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पहले रोड शो में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी लिया भाग। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर 6.25 से घटाकर 6% की। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मौजूदा मॉनेटरी पॉलिसी को जारी रखने का किया फैसला। राज्य के एडिशनल मुख्य निर्वाचन अधिकारी कांकी दारांग ने कहा है कि राज्य में चुनावों में धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग की टीमों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को ईटानगर में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए श्री दारांग ने बताया कि ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा 2 वाहनों से 1 करोड़ 80 लाख रुपए बरामद किए गए। एडिशनल मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 2 व्यक्तियों ने इसे अपना निजी धन बताते हुए वापस किए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस मामले को नियम अनुसार आगे की जांच के लिए आयकर अधिकारियों के हवाले कर दिया गया है। होल ऑफ अरुणाचल प्रदेश में तो 5 करोड़ 50 लाख 49,570 और ये पासीघाट डीसी से जो रिपोर्ट मिला है, ये वहाँ का जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम को खबर मिला है कि कोई गाड़ी में कुछ पैसा है बोलकर, तो वहाँ का जो स्क्वाड टीम का जो नोडल ऑफिसर है और सब वहाँ पे सियांग गेस्ट हाउस में गया है और वहाँ में मिला है कि 2 गाड़ी में हमारा जो इंफॉर्मेशन का मुताबिक जो 1 करोड़ है वो कैंडिडेट का बेटा का गाड़ी का से मिला है, मेबो कैंडिडेट का बेटा का नाम से वहाँ से। जो 80 लाख जिस गाड़ी से मिला है उसको एक्स MLA रालोम बोरांग जो है क्लेम किया ये उसका है बोलकर। केस जो है हम लोग इसको ये आपका IT डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वायनाड से आज नामांकन पत्र भरा। श्री गांधी ने कालपेटा के जिला मुख्यालय में वायनाड जिला कलेक्टर की उपस्थिति में पर्चा भरा। उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। कांग्रेस अध्यक्ष के समर्थकों ने एक रोड शो भी किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अरुणाचल प्रदेश में रैली के दौरान भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति से ये पता चलता है कि राज्य में भाजपा की लहर है। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य की दोनों लोकसभा और सभी विधानसभा सीटों में जीत दर्ज करेगी। 2 सीट है और हमारा जो अपना असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के 60 सीट्स है, तो 60+2 का लक्ष्य लेते हुए और जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हमारे इस राज्य में 5 साल में जो मदद किया है, सारा जनता एकदम खुश है। तो हमारा लक्ष्य है 60+2 60 असेंबली और दोनों लोकसभा की सीट हम जीतेंगे। और इस चुनाव के दौरान मैं अभी लगभग सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में मैंने अभी टूर कर लिया है, तो पब्लिक का मूड अच्छा है कि पूरा इस बार यहाँ पे अरुणाचल में बीजेपी सरकार और दोबारा फिर दिल्ली में मोदी सरकार को गठन करेंगे। जनता ने मन बना लिया है, मन ऑलरेडी बना लिया है। हम तो सिर्फ अभी डेट्स का ही काउंट कर रहे हैं कि 23 मई को होगा, सिर्फ रिजल्ट्स तो देखा हुआ रिजल्ट सही है। कांग्रेस जो है देखिए पूरे नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल को जो मिस हैंडल किया है पिछले 30 सालों में, लोगों को पूरा करप्शन प्रैक्टिस करना सिखाया, गलत रास्ते में चलना सिखाया, तो लोग अभी आजकल के जो यूथ है, खास करके युवा पीढ़ी, वो चाहते हैं कि एक नया दौर हो डेवलपमेंट का, एक नया सोच के साथ में। तो भारतीय जनता पार्टी का अभी पूरा माहौल बहुत अच्छा है इस राज्य में, इसलिए कांग्रेस जैसे पार्टी को भी यहाँ पे उम्मीदवार भी नहीं मिल रहा है।
केवल 60 में से सिर्फ 46 में ही वो लोग नॉमिनेशन। अरुणाचल वेस्ट लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार किरण रिजिजू ने कहा है कि पार्टी जनता का विश्वास हासिल करने के लिए विकास कार्य को प्राथमिकता देती है। संवाददाताओं द्वारा कल दोईमुख में चुनाव रैली के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में श्री रिजिजू ने कहा कि राज्य से फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा जब्त किए गए धन के स्रोत के बारे में जांच के बाद ही पता चलेगा। मैं कभी भी पैसा देके इलेक्शन लड़ता नहीं हूँ। मुझे ये खबर मिला कि अरुणाचल में पिछले 7-8 दिन में काफी पैसे 3.65 करोड़, वो तो तहकीकात करेंगे कि वो प्राइवेट पैसा था कि इलेक्शन का पैसा है या किस पर्पस के लिए पैसा ले जा रहा है, वो तो तहकीकात करके पता चलेगा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कल विशेष रूप से प्रचार के लिए तैयार कामाख्या गांधीधाम एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया गया। इस ट्रेन के डिब्बों पर वोटर लिस्ट से नाम की जांच करने, मतदान के महत्व, शिकायत दर्ज कराने सहित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदर्शित की गई है। राज्य में चुनावी माहौल लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। समय के साथ साथ राज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं भी मजबूत हुई है। कुछ समय पहले ही राज्य को विधानसभा की अत्याधुनिक नई इमारत मिली है, जिससे सभी विधायी कार्य किए जाते हैं। आज जब चुनावों में ईवीएम और वीवीपैट की चर्चा होने लगी है, वही एक वक्त था जब छपे हुए बैलेट पेपर पर लोग थप्पा लगाकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देते थे। राज्य के जाने माने अवकाश प्राप्त डिप्टी कमिश्नर वाईदी थोंगची 1978 के पहले विधानसभा चुनावों को याद करते हुए बताते हैं कि तब अरुणाचल में बहुत से मतदाताओं को ये बताना पड़ता था कि वोट कैसे पड़ता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त वाईदी थोंगची राज्य के चुनाव इतिहास पर कुछ इस तरह नजर डालते हैं। सुनते हैं वाईदी थोंगची ने क्या कहा। They did not know how to put. People took this stamp and they wanted to. They were searching where to put that stamp. I went to a place called Serabosti in Bomdila. The polling board was in the school, and there were a lot of what you call charts, photos, and many of them went there and then put their stamp there. They thought that it is they have to put stamp. Many people said that where I have to put my stamp in your this thing, like that. Earlier, you have to go for printing the ballot box, what you call, ballot papers, and it takes a lot of time. A lot of secrecy has to be maintained. Then at the last moment also, we were very much afraid whether ballot paper will come in time or not, and it has to be sorted out again. Ballot paper records are to be maintained. Lot of procedures were there. Even at the time of counting, for counting of one constituency, it used to take many hours, sometimes even 20 hours also. Nowadays, due to EVM, you can count it within 1 or 2 hours. Result can be declared. It has become very easy, and for voters also, it has become very easy. राज्य की प्रतिष्ठित ईटानगर सीट पर जीत दर्ज करने के लिए निवर्तमान विधायक जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार तेची कासो और भाजपा उम्मीदवार पूर्व विधायक कीपा बाबू जोर लगा रहे हैं। जगह जगह रैली कर उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए हैं। ईटानगर विधानसभा क्षेत्र से 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। हम सभी गरीब जरूर है, वहाँ टीना बात्रा है, वहाँ रुपया बात्रा, उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये वो जो रुपया बांटने का काम, पैसा बांटने का काम, टीना बांटने का काम, वो बिजनेस बना। इसलिए ये ध्यान रखो कि मैं
अगर जीतता है और हारता है तो भी मैं ध्यान यही रखेगा, क्योंकि पार्टी जो है सेंटर में भी रूलिंग आ रहा है और अपने स्टेट में तो कंफर्म है। अभी तक ये लोग का सर्वे के मुताबिक हम लोग तो 40+ तो आ ही रहा है। आगामी 11 अप्रैल को राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव कर्मियों को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज ईटानगर के बैंक्वेट हॉल में राज्य पुलिस और बटालियन के अधिकारियों और जवानों ने मतदान किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर 6.25 से घटाकर 6% कर दी है। इस वर्ष फरवरी में भी बैंक ने रेपो में कमी की थी। आज मुंबई में बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि रिवर्स रेपो दर भी कम करके 5.75% और बैंक दर 6.25 कर दी गई है। बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने मौजूदा तटस्थ मौद्रिक नीति रवैया को जारी रखने का फैसला किया है। ये फैसले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर को 4% के स्तर पर बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए हैं, जिसमें 2% की बढ़त या कमी भी हो सकती है। Domestic GDP growth is also estimated to slow in 2018-19, with high-frequency indicators suggesting slackening of urban and rural demand as well as investment activity. While bank credit is growing at 14.3%, it is not broad-based. Bank credit to micro and small industries, which are critical to employment and exports, was flat at 0.6%, and also credit to medium industries at 0.7%. Growth projections for 1920 have accordingly been revised downwards from 7.4%, which we had projected earlier, to 7.2%. Retail inflation rose to 2.6% in February 19 from a low of 2% in January. However, the upturn has turned out to be 30 to 40 basis points lower than our projections made in the February policy. Accordingly, inflation projections have been recalibrated. As per our current projections, headline CPI inflation is projected at 3.8% in Q4 18-19. Against this backdrop, the MPC voted to reduce the policy rate by 25 basis points while maintaining a neutral stance. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।